हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्र। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पे ग्लेड प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी, अगर आपने स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे दिया तो आप अभी भी यहाँ पे अच्छी रैंक ला सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर मैं बात करूंगी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो वो होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड और हमारा मैथमेटिक्स। जनरल एप्टीट्यूड में से पूरे के पूरे 15 मार्क्स आते हैं, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो। हमारे यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी प्रीवियस लेक्चर में हमने यही बात करी थी कि कौन से जनरल एप्टीट्यूड में से हमारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम यहाँ पर पूरे एनालाइज करके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए हैं। और आज अगर मैं बात करूंगी, पहला हमारा आता है वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड एक ऐसा यहाँ पर टॉपिक माना जाता है जिसपे हमको यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत करनी रहती है, लेकिन यहाँ पर अगर गेट में से सबसे ज्यादा स्कोर या फिर बोल सकते सबसे ज्यादा जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है हमारा वर्बल एप्टीट्यूड। आपको अभी से इस पर डेली प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर इसके सारे सिलेबस लिखा है जिसमें कि हमारे टेंसेस आते हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स आए हैं, एडजेक्टिव आते हैं, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इसके अलावा ये सारे हैं। लेकिन आपको अगर मैं बात करूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हमेशा गेट में पूछा जाता है, वो है हमारे ये सारे। अगर मैं बात करूंगी सेंटेंस करेक्शन के लिए बहुत बार पूछा जाता है जिसमें ग्रामेटिकल एरर आता है, आपको उसको सही करके बताना है। फिर अगर मैं बात करूंगी सेंटेंस कंप्लीशन में भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स लिखे रहते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत इजी आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। फिर वर्बल एनालॉजीज आते हैं। वर्बल एनालॉजीज में भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है कि PYQ आए हैं, 2 से 3 बार हमारे पास आए हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। फिर हमारा आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये इस पर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत बार गेट में से 1 मार्क्स से क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसे आते हैं जिसमें आपको यहाँ पर एजप्शन करना पड़ेंगे, इसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़े से टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तब आपको यहाँ पर इसमें कोई भी डाउट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्बल एप्टीट्यूड पे इतनों पे अगर आपने ध्यान दे दिया है तो ही आप यहाँ पर इजीली वर्बल तो सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर मैं इसके बाद बात करूंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, तो इसमें से हमारा आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये सारी जो चीज मैं बता रही हूँ ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में हमारा परसेंटेज भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन भी है। जो आपको रेड मार्क्स का लग रहा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। अगर मैं बात करूंगी परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो, ये वाले जो टॉपिक है यहाँ पर बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे पावर्स हो गया, एक्सपोनेंट हो गए, ये सारे के सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ये सारे के सारे गेट ने बार बार पूछा है और उसके बेसिस पर आपको इन पर ज्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर एनालिटिकल एप्टीट्यूड की बात करेंगे, ये कौन सा एप्टीट्यूड होता है, हमारा एप्टीट्यूड भी हमारे 3 पार्ट्स में हो गए हैं, जिसमें कि सेकंड पार्ट अगर बात करूंगी डिडक्शन एंड इंडक्शन, यहाँ पर अलग क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी आते हैं, न्यूमेरिकल रिलेशन आते हैं और रीजनिंग आती है। इस पर आपको ज्यादा ध्यान लगाना है। अगर मैं बात करूंगी तो बहुत कम सिलेबस है जिसमें कि अगर बात करेंगे तो न्यूमेरिकल रिलेशन और रीजनिंग में सबसे ज्यादा आपको ध्यान लगाना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। कि अगर मैं बोल रही हूँ एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप अगर उसको भी पढ़ के जाओगे तो आपके इजीली नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है, मिररिंग है, यहाँ पर कटिंग है, इन चीज़ों पर आपको यहाँ पर अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे ज़्यादा रोटेशन, कटिंग, और अगर बात करेंगे आपसे यहाँ पर तो आप यहाँ पर स्केलिंग, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अगर मैं बात करूँगी पूरे एप्टीट्यूड में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको कौन से करना इंपॉर्टेंट है, वो पहला आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँगी नंबर सिस्टम बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप छोड़ोगे नहीं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पर आपको पहले से करा हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमेशा पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं हमेशा, टाइम एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन में से ट्रेन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है कौन से। फिर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन आपका यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है, और अगर मैं बात करूँगी ये मैथमेटिक्स में पूछी जाती है ज़्यादा
ज़्यादातर, तो आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको पढ़ना है, राइट। फिर अगर मैं बात करूँगी परसेंटेज भी बहुत बार पूछा जाता है, और यहाँ पे ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आना पक्का रहता है। तो आपको यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहे थे, जो हमने यहाँ पर जो हमारी बात हुई थी, यहाँ पर देखिए अगर हमारी बात हुई थी न्यूमेरिकल रिलेशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई सा आता है तो वो है हमारा ब्लड रिलेशन। तो आपको इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने इतना कर लिया है तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 15 आउट ऑफ 15 अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे ये सेशन यूजफुल हुआ होगा, हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ जाइएगा मत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।